नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और खबरों की शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल खबर से। पाकिस्तान से यह खबर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके हिमायतियों को एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक बड़ा झटका देते हुए इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहरा दिया है। उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि उन्हें आज रात पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में रहना पड़ा। उनकी हिफाजत के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। कल के रोज इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। इसके पहले कोर्ट ने इमरान को 1 घंटे के अंदर पेश करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद पुलिस इमरान को लेकर कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आने वाले कल के लिए एक नजीर पेश करने का वक्त है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को जेल नहीं बनने दिया जाएगा। उधर इमरान की रिहाई से सरकार बौखला गई है। सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट को इस सवालों के घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा है कि लाडले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तो इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद साजिशन हिंसा फैलाई गई और फौज पर हमले किए गए, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था। जी हां, तो पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक बड़ा झटका दिया है। इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहरा दिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 अप्रैल की गिरफ्तारी की और 2 दिन बाद आज रिहाई की खुशी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से राणा अली शोएब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा अली शोएब साहब, आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं वहां हिंसा जारी है, जंग की तरह माहौल हो गया था। सेना और सुप्रीम कोर्ट में क्या टकराव की तरह आप देख रहे हैं? इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपका इनवाइट करने के लिए। और सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है कि सेना और सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें सेना का तो कहीं पे कोई रोल या किरदार है नहीं है, क्योंकि ये केस जो है वो सेना का नहीं है, ये है नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। ये करप्शन केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। अब जो मसला पाकिस्तान में खड़ा हुआ, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हुए, वो सिर्फ इस वजह से खराब हुए कि इमरान खान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई, जो हाई कोर्ट के अहाते से उनको गिरफ्तार किया गया, वो अमल गलत था, वो गैर कानूनी था। उस जो एक कोई भी शख्स, चाहे वो मुजरिम है या मुल्जिम है, वो किसी भी तरह से जब एक अदालती दायरा इख्तियार में आ जाता है, अदालत के अहाते में आ जाता है, तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये कानून है। तो इसी कानून को तोड़ा गया जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के जब वो गिरफ्तार हो गए तो फिर पूरे मुल्क के जो हालात थे वो सब आपके सामने थे कि किस तरह से जो फौजी अड्डे हैं पाकिस्तान में, फौजी तनसीबात हैं, फौजी इमारतें हैं, फिर उसके बाद जो सरकारी इमारतें हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से तोड़ा गया, उन पर हमले किए गए। लेकिन आज एक सीन ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था, उन्होंने इस केस की सुनवाई की और केस सुनने के बाद वो इस फैसले पर पहुंचे कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। यहाँ पे ये बात बड़ी मतलब कि जानना बहुत जरूरी है कि इमरान खान को रिहा नहीं किया गया। ये बड़ी क्लियर कट बात है। जब किसी को रिहा किया जाता है तो उसको उसके अपने घर जाने की इजाजत दी जाती है। जी बिल्कुल। जबकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ये दिया है कि चूंकि आपको गिरफ्तार गैर कानूनी तौर पर किया गया है, लेकिन जिस केस पर आपको गिरफ्तार किया गया है वो केस वैलिड है, वो वारंट अभी तक वैलिड है, वो वारंट भी वैलिड है और केस भी आप पर वैलिड है। सिर्फ ये मसला है कि आप क्योंकि उस वक्त कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में थे, तो हम उस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे रहे हैं। अभी अदालत ने उनको
इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है। बिल्कुल, यानी कि राणा साहब अब इसको ये समझे कि कोर्ट केवल ये कह रहा है कि कोर्ट में से गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं, ये गैरकानूनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर कानूनी है कि उनको कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया ना इमरान खान को। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो गिरफ्तारी है वो आपने कोर्ट के अंदर से की है, लिहाजा ये आपका जो एक्ट है, जो अमल है, वो गैर कानूनी है, ये नहीं हो सकता, ये लॉ में भी नहीं है। मतलब कि आप कानूनी तौर पर ये किसी को भी नहीं पकड़ सकते ना। उसकी उन्होंने रीजन ये दी कि कोई भी शख्स है, कोई मुजरिम है या मुलजिम है, वो अदालत में आता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, वो इंसाफ लेने के लिए आता है। तो जो शख्स अदालत के अहाता में आ गया, इट मीन्स कि उसने सरेंडर कर दिया। तो वो शख्स जो सरेंडर करने के लिए अदालत में आ जाता है, फिर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वही अदालत है जिस अदालत में वो पेश हुआ है वो ऑर्डर करे कि इस बंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है या इस पर यह जुर्म साबित हो गया, तो आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो एक चीज जिस पर उनको अरेस्ट किया गया है उसको खत्म किया। खत्म करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर पर पुलिस लाइंस का जो गेस्ट हाउस है उनको वहां पर रहने की इजाजत दी। आज जो हियरिंग हो रही थी, इसमें बड़ी मजे की बात यह है कि इमरान खान की तरफ से ये चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा की गई, रिक्वेस्ट की गई कि आप एक काम करें कि जब मेरी ये जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी जाहिर हो गई है तो आप मुझे मेरे घर जाने दें। ये इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की गई कि मुझे मेरे घर जाने दें, क्योंकि उनका घर भी सुप्रीम कोर्ट की बैक साइड पे यानी कि बनी गाला में हार्डली 5 मिनट के फासले पर है। तो जिसको चीफ जस्टिस साहब ने रद्द कर दिया, मतलब कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा, आगे से ये कहा कि आप रहेंगे पुलिस कस्टडी में ही, रहेंगे आप पुलिस के गेस्ट हाउस में ही। हम ये कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके कोई चंद दोस्त अहबाब जिनको आप मिलना चाहें, हम आपको वो परमिशन दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको हम पाबंद कर रहे हैं कि आप कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मीन्स के उसी हाई कोर्ट में जहां से आपको अरेस्ट किया गया था और जिस प्रोसेस पे आप मौजूद थे, क्योंकि उस कोर्ट में जब उनकी हियरिंग चल रही थी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां से उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो अपनी अरेस्ट जो उनकी बेल बिफोर अरेस्ट है उसके लिए वो गए हुए थे और रजिस्ट्री ब्रांच में अपनी शनाख्त को वेरीफाई करवाने के लिए वो वहां पर अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करवा रहे थे। बिल्कुल, तो जैसे ये कहा है, हाँ जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि इनकी जो गिरफ्तारी वो गैर कानूनी क्योंकि कोर्ट के परिसर से की गई, लेकिन आप ये भी कह रहे कि ये मामला तो चलता रहेगा जो जिस मामले के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो फिर जो सरकार है, हुकूमत है, वो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बयान क्यों दे रही है? देखिए, वो इस वजह से दे रही हैं कि इशू आज की जो कार्रवाई है ना, क्योंकि हमने बड़े करीब से देखी है, आज की कार्रवाई में अगर सिर्फ एक एक्ट गिरफ्तारी का अमल गलत है ना, एक थोड़ी छोटी सी बात सुनने वाली ये है कि एक बंदे को आप इशू ये हुआ है कि एक बंदे को आप इस जगह से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट से बाहर निकलेगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिएगा, सिर्फ इस एक अमल पर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो केस था वो केस बहुत बड़ा था इमरान खान के ऊपर, अभी भी है। वो केस है 60 अरब रुपए की करप्शन का। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बयानात की आप बात कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं, जिसको सामने रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये अपनी नाराजगी का या अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उसमें से 2 चीजें मैं बता देता हूँ कि जब इमरान खान कोर्ट में एंटर हुए तो चीफ जस्टिस साहब की जो सबसे पहला रिमार्क था वो ये था कि हमें आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। अब आप ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा जज है, वो चीफ जस्टिस हो किसी भी कोर्ट का, जो एक 60 अरब रुपए की करप्शन का मुजरिम जब उसके सामने जाए तो उसको देख के वो ये कहते हैं हमें आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। मतलब कि उनके लिए तो एक आम इंसान है ना, वो एक लीडर थोड़ी है। तो इस वजह से जो चीफ जस्टिस के आज की कार्रवाई के रिमार्क्स सामने आए हैं, जो उनकी बातें सामने आई हैं, उनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट को ये चीज जो है वो बुरी लगी है कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम जिसने पाकिस्तान के खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जब उसको अरेस्ट किया गया, जब उसको कानून के दायरे में लाया गया, तो आप उसको सजा देने की बजाय, आप उसके साथ रवैया सख्त रखने की बजाय आप उसके साथ बड़े नरमी से पेश आ रहे हैं और उसी नरमी से पेश आने के चक्कर में आपने उसको रिलीफ भी दे दिया। आपने कह दिया जी ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी। तो ये कहीं ना कहीं पे वो गवर्नमेंट जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रही है ड्यू टू जो आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो कार्रवाई के दौरान इमरान खान के साथ जो मुकालमा किया, जो उन्होंने अपनी वहां पे रिमार्क्स दिए, उसको सामने रखे।
बिल्कुल, यानी कि गवर्नमेंट तो जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रही है और कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि एक नज़ीर पेश हो रही है यहाँ पर उनके इस फैसले से, क्योंकि कोर्ट से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो उनके शरण में आया है, जैसे कि आप कह रहे थे। और आने वाला वक्त बताएगा कि आगे हालात किस तरह के बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राणा अली साहब, आपने वक्त निकाला और बंसल न्यूज़ के साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।